रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पंजाब के तमाम कॉलेजेस के अंदर सीटीआई की जॉब्स आ चुकी हैं। वो आपने कैसे फाइंड करनी है, कहाँ से आप मिलेंगी, अप्लाई कैसे करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज के अंदर कौन सी जॉब किस जो है सब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। तो ये इन तमाम सवालात का जवाब आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस पंजाब के किस किस कॉलेज में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर पोस्टें अवेलेबल हैं और आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे HED, जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे HED पंजाब, मैंने यहाँ पे सर्च किया है। तो यहाँ पे ये जो मेन इनकी पहली वेबसाइट आ रही है, सबसे पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब इसका जो मेन है होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस पेज के ऊपर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आपको शेयर जो है वो HED ने जो शेयर की वो नज़र आएंगी। तो आपने सबसे पहले इसी पेज के ऊपर ये जो टॉप है और यहाँ पे देखिए ये 1 अक्टूबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। तो इसको आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, फीलिंग ऑफ वीकेंड टीचिंग पोस्ट थ्रो हायरिंग ऑफ कॉलेज टीचिंग जो है इंटर्नीज। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑफिस जो लेटर है आप वो उसको देख लीजिएगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ आपके पास। तो यहाँ पे जी ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो टोटल पंजाब के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर तमाम कॉलेजेस के अंदर जो CTI की जॉब्स हैं वो तकरीबन 7,354 है। इसमें 5% जो कोटा है वो मिनॉरिटी के लिए और 3% जो कोटा है वो डिसेबल्स के लिए रखा गया है। और ये जो आपकी CTS की जॉब होंगी ये 6 मंथ के लिए होंगी, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं। 1/11/2024 से ये स्टार्ट होंगी और 30/4/2025 तक ये जाएंगी। यानी कि टोटल 6 मंथ का जो है वो आपका पीरियड बनेगा जिसमें आपको इन्होंने हायर करना है जॉब्स के लिए। अच्छा, इसमें अगर देखें नीचे क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे दी हुई है, कम से कम मास्टर डिग्री लिखी है, BS लिखा हुआ है, कम से कम 2nd डिवीज़न के साथ होना चाहिए। और इसके साथ आगे देखिए जिस सब्जेक्ट के अंदर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, अब मार्क्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 85% आएंगे। मार्क ऑफ क्वालिफ़िकेशन अबव मास्टर डिग्री अगर है तो आपके 85 नंबर आपके काउंट होंगे। इससे ऊपर MPhil है तो 5 नंबर होंगे। और इसी तरह बाकी जो 5 नंबर जो हैं वो पोजीशन होल्डर्स के लिए हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी सतह के ऊपर कोई पोजीशन ली है तो उनके लिए आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो आपके पास जो पैनल इंटरव्यू लेगा वो 5 नंबर उनके पास होंगे। इसमें टोटल 50,000 रुपये आपको मिलेगा। 50,000 जो है वो आपको मंथली मिलेगा, और मंथली नहीं बल्कि ये चेक की सूरत में आपको 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद मिलेगा। एज लिमिट इसके अंदर कोई नहीं है। और इसके साथ साथ जो है कम से कम 5 मंथ जो है आपको यहाँ पे ज़रूर काम करना पड़ेगा। और पंजाब में कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई TADA नहीं मिलेगा, कोई जो आपको 2 मंथ 1 मंथ के अंदर 2 छुट्टियाँ आपको मिलेंगी, 2 कैजुअल लीव्स जो होती हैं तमाम स्टाफ के लिए होती है वो आपको मिलेंगी। कंट्रैक्ट आपका 6 मंथ का होगा। 6 मंथ के जो है उसके बाद आपका ये कंट्रैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बाकी ये कंडीशंस है ये इतनी वो ज़रूरी नहीं है। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा तो उसके अंदर ये मेंशन होती हैं। जो तमाम कॉलेजेस के अंदर जिस कॉलेज में कोई भी पोस्ट खाली है उसकी तमाम वैकेंसी की लिस्ट 2 तारीख तक तमाम कॉलेजेस के गेट के बाहर या दीवार के साथ चिपका कर दी जाएंगी। या तमाम जहाँ पे भी कॉलेजेस के बाहर नोटिस बोर्ड लगे होते हैं तो बाहरली साइड पे वहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो आपने सबसे पहला जो स्टेप है, कहीं पे भी ऑनलाइन आपने सर्च नहीं करना, कहीं पे भी आपने किसी भी पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा जाना है अपने शहर के जो कॉलेज है वहाँ पे, और उस कॉलेज की गेट के साथ आप देखेंगे तो कहीं नोटिस बोर्ड के ऊपर जो वीकेंड पोस्टें हैं उस कॉलेज के अंदर जितनी भी CTS की ज़रूरत है वहाँ पे लगा दी जाएंगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वहाँ पे ना हो तो मायूस नहीं होना, वापस नहीं जाना, फिर आप अंदर चले जाएं, गेट कीपर से पूछें, वो बता देगा, या प्रिंसिपल ऑफिस में जाके आप जो है उसको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वो नज़र आ जाएंगी। CTS की पोजीशन जब आपको मालूम हो जाएगी कि किस कॉलेज के अंदर या आपके शहर के अंदर जो कॉलेज है उसमें कौन कौन सी सीटें हैं, तो आपने क्या करना है कि सीधा जाके 7 तारीख तक, 7 से बाद में नहीं, 7 तक या 7 से पहले तक उसी कॉलेज के अंदर रिटर्न एप्लीकेशन हाथ से लिखनी है
और उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट लगाने और वहाँ पे जाके जमा करवा देनी है। 7 तारीख आखिरी है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, कि आपने जिस सब्जेक्ट के अंदर भी एप्लीकेशन देनी है वो फ़ौरन आप पहुँचें अपने कॉलेज के अंदर, वहाँ से मालूम करें कि कौन सी पोस्ट है खाली है, और उस पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है, जिसमें आप अपनी बेसिक सारे तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएंगे, मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितनी भी डिग्री हैं, अगर कोई पोजीशन सर्टिफिकेट मिले हुए तो वो अपने साथ लेफ्ट करने हैं। बाकी जो डिप्लोमे वगैरह होते हैं वो लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, ना उनका कोई बेनिफिट्स है, ना उनका कोई फ़ायदा, कोई कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, पिक्चर्स लगानी है, वो लेके आपने प्रिंसिपल ऑफिस उस कॉलेज के वहाँ पे जाके आपने जमा करवा देनी है, और उसकी आखिरी तारीख है 7 तारीख, और बाई हैंड जाके जमा होगी, बाई हैंड रिटन अप्लीकेशन होगी, वहाँ पे जमा होगी, जिसकी पहली जो प्रॉपर उसकी जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनकी जो लिस्ट है वो दीवार पे अवेजा उसी तरह नोटिस बोर्ड के ऊपर 12 तारीख तक कर दी जाएगी। 12 तारीख आखिरी, 12 तारीख तक जितने भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 7 तारीख तक एप्लीकेशन की, उनकी जो डिस्प्ले है लिस्ट है वो वहाँ पे दीवार पे 12 तारीख को चिस्पा कर दी जाएगी। उस एप्लीकेशन के अंदर अगर आपका नाम नहीं आता या किसी तरह से कोई है तो आप उसके लिए रिव्यू एप्लीकेशन दे सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज को, वो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आपका वहाँ पे एक ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज का होता है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए आपको 13 से लेके 15 तक ये 3 दिन दिए गए, वहाँ पे आप एप्लीकेशन आप देंगे। तो पहले फिर आपकी जो लिस्ट होगी टेंटिव लिस्ट लगेगी वो 17 तारीख को लगेगी तमाम एप्लीकेशनें रिव्यू करने के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर जो डेट ऑफ इंटरव्यू है, इंटरव्यू चलेंगे आपके जिस डेट को, वो 18 से लेके 22 तारीख तक आपके इंटरव्यूज़ की डेट है। इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी रखनी है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, आगे मैं बता दूंगा कि उसके अंदर कौन कौन सी कमेटी में कौन कौन से अफराद होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो 18 और 22 तक ये आपके पास 4-5 दिन बचते हैं जिनमें आपके इंटरव्यू होंगे। इसके बाद फिर जो इंटरव्यू के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 24 तारीख को कॉलेज में डिस्प्ले कर दी जाएगी। 24 तारीख तक तमाम जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू के बाद जो कामयाब हो उनकी 24 तक डिस्प्ले कर दी जाएगी। फिर 30 तारीख तक जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगा दी जाएगी। अगर कोई इसमें 24 से 28 तारीख तक जो दिन है वो ऑब्जेक्शन के हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई इशू है उस फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, तो वो पुट कर सकता है। ताहम इसके बाद 30 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी तमाम ऑब्जेक्शन दूर होने के बाद, और पहली तारीख होगी ज्वाइनिंग की, यकम जो है नवंबर, उसको आप ज्वाइन करेंगे पहली डेट को। अच्छा, इसके बाद जो है कमेटी के अंदर जो कॉलेज कमेटी होगी वही इसको इंटरव्यू लेगी। इंटरव्यू जो है कोई रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होगा, सिंपल आपका इंटरव्यू होना है एकेडमिक बेस के ऊपर। इसमें प्रिंसिपल होगा और जो कॉलेज के जो मेम्बरान होंगे वो उसके शामिल हो सकते हैं, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, वाइस प्रिंसिपल जो है वो उसके अंदर शामिल होता है। तो ये 4-5 लोगों की कमेटी होगी। जो कॉलेज प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों की कमेटी बनाता है, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले कर दी है, वो इंटरव्यू लेंगे आपके, और उसके बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो कर दी जाएगी। नीचे यहाँ पे कुछ मेरिट क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, खुद इस स्क्रीन के ऊपर भी देख लीजिएगा कैसे है। वीडियो को रोक के आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम आप बताने लग जाऊँगा तो वो डिटेल में बात चली जाएगी। तो यहाँ पे जो है आज पीएचडी जो आदमी होगा उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, एमफिल को 3 नंबर मिलेंगे। इसी तरह जो पोजीशन होल्डर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का है या बोर्ड का है, तो उसको भी 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 नंबर मिलेंगे आपको जो सेकंड पोजीशन है, चाहे बोर्ड लेवल पे है या किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो 3 नंबर मिलेंगे। और थर्ड पोजीशन के ऊपर आपको 2 नंबर मिलेंगे, किसी के भी पोजीशन है किसी भी एकेडमिक सतह के ऊपर, तो 2 नंबर वो एक्स्ट्रा हासिल करने का जो है वो उसको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे नीचे अगर देखें तो आपने कैलकुलेशन जो वो करनी है कि ये भी सेम उसी तरह बीएस की कैलकुलेशन है, ऊपर एमएससी की कैलकुलेशन है, और तो इसके बाद नीचे ये तमाम बाकी जो चीज़ें हैं ये इतनी वो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बताऊँ मैं आपको। तो सिंपल अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ कि आपने सबसे पहले अपने कॉलेज, आपके शहर का जो कॉलेज है वहाँ पे जाना है, वहाँ से जाके अपनी सीटों का पता करें कौन कौन सी है, और अपनी रिटन एप्लीकेशन लिखे तमाम डॉक्यूमेंट लगा के 7 तारीख से पहले आपने उसी कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवाने हैं, और आपने कोई रिसीविंग ले लेनी है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशनें सबमिट हो जाएंगी। फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर आप इस क्वालिफिकेशन या एकेडमिक कैरियर में सबसे आगे हुए तो
जी इसी दुआ के साथ बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप जो टीचिंग साइड है, कॉलेज साइड है, वहाँ पे आपके जो शोबा मुअल्लिमी है उसके अंदर आप शामिल हो और अपनी आपकी स्किल्स हैं एजुकेशन के हवाले से वो बच्चों में डिलीवर करें और इस कौम की खिदमत करें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा भी, हमारे चैनल का भी। फ़ी अमानिल्लाह।